हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। पिछले वीडियो में मैंने बाइनेंस एक्सचेंज पे जो है स्टॉप लॉस कैसे लगाना है इसको जो है बहुत आसानी से समझाया हुआ हूँ, तो उसको जाके आप देख लीजिएगा। और आज जो है मैं आपको KuCoin जो एक्सचेंज है उस पे जो है स्टॉप लॉस कैसे लगाना है वो भी मैं स्टेप बाय स्टेप एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा। और यह जो मैं अभी KuCoin एक्सचेंज के जो एप्लीकेशन है उस पे हूँ, तो आप जो है जब भी ट्रेडिंग करिएगा तो आप अगर आपके पास मोबाइल है तो आप जो है KuCoin एप्लीकेशन और जो बाइनेंस एप्लीकेशन है उसी पे जो है ट्रेडिंग करेगा, जिससे हमें जो ट्रेडिंग करने में थोड़ी आसानी रहती है। ठीक है, ब्राउज़र में जो है सारी चीज़ें छोटी छोटी दिखने लगती हैं और यहाँ देखिए आपको बहुत ही सुंदर दिखता है और जो है बहुत ही फास्ट जो है काम होता है इस पर। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो है बिटकॉइन दुनिया इट्स फ्यूचर नाम से जो है टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको जो है जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम आ गए हैं KuCoin एक्सचेंज पे। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे होम पे है तो हम मार्केट में जाएंगे और जो है यहाँ पे कॉइन है BTC पेयर में फेवरेट कॉइन है। मैं यहाँ पे XRP जो है जिसको मैं ख़रीद के रखा हुआ हूँ तो उस पर क्लिक करता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखिए 1 घंटे का चार्ट है ये, इसको जो है 4 घंटे का कर लेता हूँ मैं। अब यह 4 घंटे का चार्ट आपको दिख गया। ठीक है, और यहाँ पे आपको ऑर्डर दिख जा रहा है और यहाँ जो रिसेंट ट्रेड जो लोग खरीद बेच रहे हैं उसका दिख गया। तो ये ऑर्डर बुक पे आप आएंगे। अब यहाँ नीचे जो है बाई एंड सेल आपको दिख रहा होगा, तो सेल पे क्लिक करेंगे। अब सेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 1 मिनट लॉगिन कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे लॉगिन हो चुका है अभी। अब फिर से चलता हूँ मैं। यहाँ पे सेल पे क्लिक करेंगे जैसे ही तो आपको जो है अगर नॉर्मल हमको बाई सेल करना होता है तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखता है। लिमिट ऊपर दिखेगा ये, और जो है यहाँ पे लिमिट ऑर्डर जो है यहाँ दिख जाएगा और जितना XRP है, जैसे कि मेरे पास देखिए XRP 363 जो है अवेलेबल है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये XRP जो है आप 100% यहाँ लगा देंगे और यहाँ जो दिखा देगा वॉल्यूम, मतलब कि इतना सेल करने के बाद आपको कितना BTC मिलेगा, 0.0089 BTC मिलेगा और उसका जो वैल्यू BTC में USDT में कितना है 105 जो है इसका USDT में जो है वैल्यू है। ठीक है, तो ये तो हो गया हम नॉर्मल जो है बाई सेल करते हैं। अब हम स्टॉप लिमिट कैसे लगाते हैं, स्टॉप लॉस भी जिसको बोलते हैं। अब ये लिमिट है, इस पर क्लिक करेंगे और नीचे दिख रहा होगा मार्केट, स्टॉप लिमिट और स्टॉप मार्केट। ठीक है, तो हम स्टॉप लिमिट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, स्टॉप लिमिट पे क्लिक करने के बाद आप ऐसे एक बार क्लिक कर देंगे इस पर। क्या होता है कि इससे प्राइस यहाँ पे आपको फिर से इंटर नहीं करना पड़ता है। इसको आप कॉपी करके ऐसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या है कि आपको फिर से टाइप नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो एक बार हम जो है इसके चार्ट पे आ जाते हैं XRP के। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो इसका सपोर्ट लेवल जो बना हुआ है लगभग 2390, मतलब लगभग 2400 के करीब इसका सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, तो हम जो है क्या करेंगे, इसको कॉपी करके यहाँ पे एक बार पेस्ट कर देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो प्राइस जो डालेंगे, ठीक है, स्टॉप प्राइस यहाँ पे आप 2399 डालिएगा। ठीक है, और जो है लिमिट जो प्राइस है यहाँ पे हम डालेंगे 222300 और यहाँ जो टोटल जो हमारा अमाउंट है ये डाल देंगे। ठीक है, 36, और ये जो 363 जो है ये जो हमारा सेल होगा वो यहाँ पे लिमिट जो प्राइस हमने डाला है 2300 इस पे जो है सेल होगा। ठीक है, ना कि जो 2399 पे जब प्राइस आएगा तो जो है हमारा 2300 जो है रेट जो है इस रेट पे जो है ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑर्डर कैसे प्लेस होगा मैं दिखा देता हूँ। तो ऑर्डर जब प्लेस हो जाएगा उसके बाद भी सेल नहीं होगा, जब तक 2300 पे प्राइस नहीं आ जाएगा तब तक जो है हमारा XRP सेल नहीं होगा। तो इस वजह से हम सपोर्ट पे लगाते हैं कि 2399 पे सपोर्ट है, हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे आएगा और यहाँ से बाउंस बैक ऊपर चला जाएगा। तो इस वजह से हम सपोर्ट पे जो है कभी भी जो स्टॉप लॉस लगाना है सपोर्ट पे ही लगाना है। ठीक है, जिससे प्राइस कभी कभी ऊपर चला जाता है तो हमारा जो है लॉस में सेल नहीं होता है। और यहाँ पे जो है अगर मानते हैं वहाँ से डाउन भी आ गया तो यहाँ जो 2300 पे जो है हमारा सेल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेल पे क्लिक करते हैं। अब सेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डाल देंगे। पासवर्ड जैसे ही डालेंगे आप तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। चलिए आपको दिखाता हूँ ऑर्डर कहाँ दिखेगा। ये जो नीचे आपको दिख रहा होगा ओपन ऑर्डर, ये तो नॉर्मल जब हम ट्रेड करते हैं तब का, और जो है नीचे आपको इस पर क्लिक करेंगे तो स्टॉप ऑर्डर, तो ये स्टॉप ऑर्डर आपको दिख गया कि 2360 अमाउंट है, प्राइस जो है 2300 है जो इस प्राइस पे जो आपका
सेल होगा, और जो है अगर 2399 पे अगर प्राइस आता है तो उतने पे जो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैंसिल कर देंगे। तो इसका मतलब आप समझिएगा कि जो यहाँ पे हम स्टॉप जो मतलब अमाउंट डाल रहे हैं स्टॉप पे, इस पे प्राइस अगर आया तब जाके हमारा जो है लिमिट ऑर्डर जो है प्लेस होगा। समझ रहे हैं? तो इस चीज़ को जरूर आप समझ लीजिए, क्योंकि हम लोग उल्टा डाल देते हैं कि लिमिट ऑर्डर में जो है स्टॉप लॉस से ऑर्डर से ज़्यादा डाल देते हैं। तो जिससे क्या होता है कि कभी कभी हमारा जो है ऑर्डर फिलअप नहीं हो पाता है, तो इससे हम सोचते हैं कि यार ये कैसे हो जा रहा है। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से बाई पे अगर हम जैसे सेल किए हैं वैसे बाई पे भी हम ऑर्डर लगा सकते हैं, स्टॉप ऑर्डर। चलिए एक बार हम जो है इसके चार्ट को देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि लगभग 2493 इस पे जो है एक सपोर्ट बना हुआ है, सॉरी सपोर्ट नहीं, रेसिस्टेंस बना हुआ है लगभग 2500 के करीब। ठीक है, मतलब यहाँ तक प्राइस आ रहा है फिर जो है डाउन आ जा रहा है। हाँ, तो ये अच्छा खासा जो है सपोर्ट बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो स्टॉप प्राइस है, स्टॉप प्राइस में जो हम लगभग 2500 जो है डालेंगे, और जो है यहाँ पे 2550 डालेंगे। ठीक है, और हमारे पास जो है 1000 जो BTC खरीदना हो, तो इसका मतलब यह है कि 2500 पे अगर यहाँ पे 2468 प्राइस चल रही है प्रेजेंट, 2500 पे आया तो हमारा जो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, और जो 2550 पे जो है ऑर्डर प्लेस होगा, और 2550 पे जो है हमारा जो है बाई हो जाएगा। यहाँ पे ये फ़ायदा होता है कि जैसे 2468 चल रहा है, कभी कभी प्राइस हम सोचते हैं डाउन आएगा, तो डाउन ना आके सीधे ऊपर चला जाता है, जिससे कि हम बाई नहीं कर पाते हैं, हमारे हाथ से मौका छूट जाता है इस प्राइस पे खरीदने के लिए। तो यहाँ पे हम स्टॉप लॉस का यूज करते हैं, और 2500 पे हमने ऑर्डर लगा दिया, जो रेसिस्टेंस है अगर उसको तोड़ेगा तो सीधे प्राइस ऊपर चला जाएगा। तो 2500 पे हमने स्टॉप लगा दिया, 2500 पे जैसे ही प्राइस पहुंचेगा तो 2550 वाला जो है हमारा जो ऑर्डर लगा है ये प्लेस हो जाएगा, और जो हमारा 1000 जो है रिपल खरीदना है वो जो है बाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही आसानी तरीके से समझाया है इसको। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ ना कुछ कमेंट करिएगा कि अगर आपको अच्छा लगा, बुरा लगा हो, या जो चीज़ ना समझ में आया हो उस पर भी। ठीक है दोस्तों, और हम इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं हमेशा लेके आता हूँ, और अपने दोस्तों को जो एकदम आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, और लोगों को समझ में भी आ जाता है। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।